सभी को मेरा नमस्ते। आपके ट्रेनिंग में मैं नहीं आ सकी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। आपके कई स्टेट हेड्स ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप नहीं आ सकती हैं तो भी आप एक मैसेज भेज सकती हैं ताकि लोगों को एटलीस्ट आपको जो कहना है वो सुनाई दे। पर मुझे दुख है कि आप लोगों को जो कहना है वो मुझे सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्रेनिंग से भी अगर कोई मैसेज भेजना है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस साल के लिए काफ़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम लोगों ने तय किया है कि पूरे इंडिया में लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जाएगा और इनमें कहीं कहीं पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा और कहीं कहीं पे हम लोग अपने ब्लॉक को लेकर 3 साल उसी ब्लॉक पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि तगड़े तरीके से काम किया तो 3 साल में एक ब्लॉक बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकता है और ये हमारी शुरुआत है। और इस साल इसलिए ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारा फोकस किया जा रहा है क्योंकि अगर किसी भी काम की शुरुआत अच्छी तरह से हो तो वो काम आगे बढ़ने के लिए भी ठीक तरीके से बढ़ सकता है। मेन मुझे लगता है कि इस साल के जो हमारे उद्देश्य हैं वो 3 हैं। एक है जो हमारा हमेशा रहा है, वो है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हमको बढ़ाना है। सिर्फ बढ़ाना नहीं है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि 3 साल में या इस साल में जो हम बच्चों को लेंगे उसमें उनको अपने जो क्लास के मुताबिक जो उनको आनी चाहिए वहाँ तक हम उनको पहुँचा सकें। वो तो होना ही है, बट साथ साथ इस साल और 2 मुद्दे लिए गए हैं जिसके ऊपर हम लोगों को नए तरीके से काम करना ज़रूरी है। एक मुद्दा ये है कि रीड इंडिया का इम्पैक्ट हमें टीचर्स जो क्लास में करते हैं, जो गतिविधियों से पढ़ाते हैं, उस पर कुछ असर हमें नज़र आनी चाहिए। अगर हम उनके स्कूल के अगल बगल में या स्कूल के अंदर हमारी अपनी गतिविधियों को ले जाते हैं तो हमें किसी न किसी तरीके से टीचर्स को भी अपने ही इस गतिविधियों के जाल में फंसाना ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनका वो असरदार है तो हमें मुद्दा होगा कि जिस गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, गांव को लोगों को लर्निंग के मामले में और ज़्यादा दिलचस्पी दिलानी ज़रूरी है। हम तो कुछ तो करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स भी करेंगे, बट अगर गांव के लोग लर्निंग के मामले में रुचि नहीं रखते हैं, उसके ऊपर सोच विचार नहीं करते हैं और खुद अपने आप से कुछ गतिविधि नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो असर है वो अधूरा रह जाएगा। तो 3 मुद्दे हुए, बच्चों के लर्निंग आउटकम बढ़ाने हैं, टीचर्स को हमको अपनी गतिविधियों के द्वारा इन्फ्लुएंस करना है और तीसरा है कि गांव को लोगों को और पेरेंट्स को साथ लेकर लर्निंग के मामले में उनको किसी न किसी तरह से शामिल करना है। साल हमारे सामने है, हर ब्लॉक में हम लोग 4-5 व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति के पास 20 या 25 गांव से ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम माने कि 20 और 25 गाँव है, हर गाँव में लगभग स्कूल में मैक्सिमम 200 बच्चे होते हैं। 200 बच्चों को अगर हम लोग बांट लें तो 40-50 बच्चे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में होते हैं। अगर आप असर के आंकड़ों को लेकर चले तो लगभग किसी भी क्लास में 50% बच्चों को और मदद की ज़रूरत होती है। तो हर गांव में मेरे पास अगर 200 बच्चे हैं तो 100 बच्चे मेरा टारगेट है और उस गांव में हम 2 वॉलंटियर खोज रहे हैं। तो इसको अगर हम इसके आंकड़े कर लें तो मुझे लगता है कि 2 वॉलंटियर और साल भर में अगर हमको तक पहुँचना है तो ये किस तरीके से पहुंचा जाए इसकी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। कौन बच्चे हैं जो हम इस साल और या इस वक्त अगले 3-4 महीने में फोकस करेंगे? 2 किस्म के बच्चे हैं। एक है पहली दूसरी के, जिनके अभी जो उनका फाउंडेशन है उसको मजबूत करना है, और दूसरे हैं कि तीसरी, चौथी, 5वीं के जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको अभी तक पैराग्राफ पढ़ना नहीं आता है या 100 तक वो लोग ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों को ढूंढना है और ढूंढकर इनको हमारे वॉलंटियर के साथ जोड़ना है और लगातार 3 महीने 4 महीने दिवाली तक इनको पढ़ाना है। ये बच्चे हमें कहाँ मिलेंगे? बच्चे हमें स्कूल में मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है कि गांव के सभी बच्चे, पर्टिकुलरली जो हमारे गांव के पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में नामांकन उनका है। तो अगर हम स्कूल से पता करें कि कौन बच्चे हैं 3री, 4th, 5वीं में जो अभी भी कमजोर हैं, क्या वो स्कूल में रेगुलर आते हैं या नहीं, उनके नाम भी हमको स्कूल से मिल सकते हैं। एक दूसरा तरीका है बच्चों को ढूंढने का कि हर एक गांव में एक हैबिटेशन जो होते हैं, कौन कहाँ पे रहता है, इसकी भी एक कोई मैपिंग अगर कर ली जाए ताकि हमें अपने सारे गांव
20-25 गांव में पिछड़े हुए वर्ग के लोग कहाँ रहते हैं गांव में उसकी जानकारी हो, और पिछड़े हुए इलाके, पिछड़े हुए जो वर्ग के लोग हैं उनमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो अगर मुझे गांव में ढूंढना है तो मैं सबसे बैकवर्ड एरिया से स्टार्ट करूं, क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा नीड होगी। तो अगर हम टारगेटेड बच्चों को ढूंढें, जिन बच्चों को हमारी ज़रूरत है उनसे मिले, उनके साथ काम करना शुरू कर दें, तो हमारा असर और तगड़ा हो सकता है। खुद की ट्रेनिंग भी और तगड़े तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ को हम प्रैक्टिस करके ले रहे हैं। आजकल बहुत गर्मी है, लोगों को तकलीफ हो रही है ट्रेनिंग में। मैंने सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रथम सबसे खराब टाइम पूरे साल का लेता है ट्रेनिंग करने के लिए, पर मैं समझती हूँ कि इस टाइम के अलावा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इसके आगे फिर स्कूल्स खुल जाती हैं और हमें समय चाहिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। तो अभी जो आप प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं, अभी जितनी भी परेशानियां हो रही हैं वो प्रैक्टिस क्लासेस में उसको करके और उसका हल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे हम हर व्यक्ति अकेले रहेंगे और हमें अपने अपने गाँव को संभालना है। तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो अभी प्रैक्टिस क्लास में इसको अपने आप से निकाल कर अपने ट्रेनर से इसके ऊपर बातचीत कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे हम जो लेकर चलेंगे वो बिल्कुल जादू की तरह हाथ सफाई एकदम क्लियर होनी चाहिए। ढूंढना, बच्चों को प्रॉपरली टारगेट करना, साथ साथ मुझे लगता है कि वॉलंटियर को भी, सही वॉलंटियर को ढूंढना ज़रूरी है। सही वॉलंटियर कौन है? सही वॉलंटियर वही है जो एक्चुअली अपने दिल से बच्चों के साथ काम करना चाहता है, और ये किसी ट्रेनिंग से हम लोग ढूंढ कर नहीं निकाल सकते हैं। गांव में घूमते हुए, अपने आप गतिविधि करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, दोस्ती करते हुए हमें ऐसे लोग मिलेंगे। हमारे हर एक गाँव में हमारे पिछले 1-2 साल के वॉलंटियर्स भी हैं, वो हर गांव के हर आदमी को जानते भी हैं, और मुझे लगता है कि सही वॉलंटियर को ढूंढ कर निकालना ये हमारे एक बड़ा चैलेंज है। और वो ऐसा वॉलंटियर होना चाहिए जो एटलीस्ट लगातार आज से लेकर या जुलाई से लेकर दिवाली तक हमारे साथ समय दे सकता है। वॉलंटियर्स को हमारे साथ जोड़ने के लिए कई नई चीज़ें भी सोची गई हैं ट्रेनिंग के अलावा। शिक्षा के बदले शिक्षा की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, वो फेज वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू होगा, कहीं पे पहले कहीं पे बाद। और वो है कि जो लोग हमारे साथ रीड इंडिया के काम में जुड़ेंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए। हर जगह पे जुलाई में शुरू नहीं होगा, पर हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे पास फंड्स मिले और लोग मिले तो हम इस पूरे साल में जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम शिक्षा के बदले शिक्षा दे सकेंगे। लोग जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं इसी वजह से हमारे साथ जुड़ते हैं, पर बच्चों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपको हर एक अपना वॉलंटियर को स्वयंवर की तरह ढूंढना पड़ेगा कि ये जो है वो मेरे बच्चों के साथ रहने लायक है कि नहीं। पर कभी सभी लोग अनुभवी हैं और मुझे लगता है कि ये लोगों का सिलेक्शन आप सही ढंग से कर पाएंगे।